आज की इस वीडियो में हम 2 से 10 तक के जो विभाज्यता के नियम हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 का तो बहुत ही सरल है, आप सभी को पता होगा। 2 से विभाजित होने के लिए अपने को जो भी संख्या दे रखी है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ एक संख्या लिखता हूँ 3, 4, 5, 6। दी गई संख्या में अपने को देखना है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इकाई अंक यहाँ पहला जो अंक है इकाई अंक, ये अपने को देखना है और ये कौन सा होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब सम अपने को पता है 0, 2, 4, 6 या 8। इनमें से यदि कोई इकाई स्थान पर कोई एक अंक होगा तो जो भी संख्या दी गई है वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 52, 72, 83, 96। अब ये संख्या 2 से विभाजित है क्या, तो अपने को ये पूरी संख्या देखने से कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल मतलब है इकाई के अंक को, इकाई को अंक को देखना है। इकाई के स्थान पर इनमें से इन 5 संख्या में से यदि कोई संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक अंक है सम संख्या, तो हमारा जो दी गई संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का नियम तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम में अपने को क्या देखना है, 3 से विभाज्यता के नियम में जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों के योग करना है। मतलब जो संख्या दे रखी है उसको जोड़ना है और योग में 3 का भाग जाना चाहिए। जैसे उदाहरण 7,73,152 ये संख्या दी गई है। अब हमको ये चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर लिखा है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 और 1 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 2 18। अंकों का योग आया 18। अब अंकों के योग में 3 का भाग देना है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा 18 6 बार। इसका मतलब ये संख्या जो है 73,152 ये 3 से विभाजित है। आया समझ में। चलिए एक और अंक देखते हैं अपन, 7,608। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है क्या, तो हमको क्या करना है, दी गई सारी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। 7 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। 13 और 8 कितना हो गया, 21। अब 21 में क्या करना है, 3 से भाग दे के देना है। अगर पूरा भाग चला जाए तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 सतो 21, अर्थात ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। तो 3 का नियम बड़ा आसान है, अंकों का योग करना है। अंकों के योग करने के बाद 3 से भाग देना है और अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 के नियम में अपने को ध्यान रखना है कि जो भी दी गई संख्या है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखना है। अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अंक संख्या दे रखी है 43,524। तो जो भी संख्या दे रखी है अपने को पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल आखिरी के 2 अंकों को देखना है, इकाई और दहाई को देखना है। इकाई और दहाई को देखकर ये पता करना है कि इकाई दहाई पर जो अंक है 24, उसमें क्या 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, तो 4 छंग 24, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये दी गई संख्या 43,524 4 से विभाजित है। ठीक, एक और संख्या देख लेते हैं 4 से विभाजित आ गया तो आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक उदाहरण लिया मैंने 73,520। ठीक, अब अपने को 4 के नियम में याद ये रखना है केवल कि अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक क्या है, 20। इकाई और दहाई पर अंक है 20। अब 20 में 4 का भाग देना है। यदि पूरा भाग चला जाए तो अपनी संख्या विभाजित हो जाएगी 4 से। तो 5 चौक 20, अर्थात 73,520 4 से विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
तो 4 का नियम बहुत ही आसान। बढ़ते हैं 5 के नियम की तरफ। 5 का नियम जो है वो ये है कि 5 से विभाजित होने के लिए जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई पर जो अंक होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यदि इकाई के अंक पर 0 या 5 इनमें से दोनों में से कोई एक अंक होगा तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ एक संख्या लिखी है 2,45,365, तो हमें केवल पूरी संख्या नहीं देखना है, हमें केवल देखना है इकाई के अंक को। इकाई के अंक पर या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, इन दोनों में से यदि कोई एक आएगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं, 360, 25, 72, 0। तो अब ये संख्या 5 से विभाजित है क्या, तो हमें केवल इकाई का अंक देखना है, आखिरी अंक 0 आ गया मतलब ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं, 6 का नियम देखते हैं। 6 के सारे नियम बहुत सरल है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आगे देखिए 6 का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम के लिए अब पहले अपने को पता होना चाहिए कि 6 बना कैसे है। 6 बना है 2 और 3 के गुणन से। 6 कैसे बना है? यदि 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो 6 के नियम में 2 का भी पालन होना चाहिए और 3 से भी पालन होगा। तो ये 6 का नियम देख लेते हैं क्या है। जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों का भाग जाए, जो संख्या है जिसमें 2 का नियम भी लगे और 3 का भी नियम लगे, अगर दोनों नियम लग जाए तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। बहुत ही आसान है। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा ये। इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से करेंगे तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपने को 2 का नियम चेक करना है। 2 का नियम यहाँ पर क्या देखना है? 2 के नियम में इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है? सम है, इसका मतलब ये 2 का नियम तो पालन कर रहा है। अब 3 का नियम देखना है। 3 के नियम में क्या है कि अंकों का क्या करेंगे? योग करेंगे, है ना। तो 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15। 15 में 3 का भाग देना है। यदि पूरा भाग चला जाएगा तो 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 पंजे 15, अर्थात इसमें 2 का नियम भी लग गया और 3 का नियम भी लग गया। इसलिए ये संख्या जो है 6702, ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आया समझ में? तो 6 का नियम बहुत ही सरल है। 6 के नियम में ये याद रखना है कि 2 का भी नियम लगना चाहिए और 3 का नियम भी लगना चाहिए। अगर दोनों नियम लगेंगे तभी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 का नियम तो लगे लेकिन 3 का नहीं लगेगा तो ऐसी स्थिति में ये 6 से विभाजित नहीं होगी। ये भी अपने को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो नियम है इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है ना। ये नियम थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है ना। बाकी तो सब सरल है। 7 से विभाजित करने, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इकाई अंक को 5 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक, कैसे होगी? उदाहरण भी दे रखा है। तो सबसे पहले इसके नियम बनाए कैसे हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए 7, सबसे पहले अपने को देखना है कि 7 के टेबल में 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सती 49। तो इसमें अपने को ये देखना है कि कौन सा अंक जो है 7 के टेबल में वो 0 के निकट आ रहा है। तो यहाँ पर देखें कि 49 जो है वो 50 के निकट आ रहा है, बाकी सब में ज़्यादा अंतर है। तो अपने को 10 के गुणज लिखना है। 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंच 50। अब ये 50 कितनी बार में आ रहा है? 1, 2,
3 4 5, 5 बार में आ रहा है, इसलिए इसमें जो इकाई अंक रहता है उसका 5 से गुणा किया जाता है। समझ में आया? तो इकाई अंक का 5 से गुणा करके जो भी आएगा, तो यहाँ 1 का 5 से करेंगे तो 5 आएगा। अब बची गई जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, 1 हसीला 1, 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब भी अगर भाग देना नहीं आए तो फिर से वही काम करेंगे, इकाई अंक में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, जो बची संख्या है 9 उसमें 5 वापस जोड़ेंगे, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14। अब क्या 14 7 से विभाजित होता है, तो 7 दूना 14, अर्थात ये संख्या 861 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एक उदाहरण और मैं आपको 7 का बता देता हूं ताकि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाए। एक अंक लिया मैंने 343। 343 क्या 7 से विभाजित है क्या? तो सबसे पहले अपने को देखना है इकाई अंक। इकाई अंक में क्या करेंगे, 5 का गुणा, 5 तिया 15, जो बची संख्या है 34 इसमें 15 और जोड़ेंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक, तो 49 के 7 से विभाजित है, तो आप कहेंगे सती सती 49 होता है, अर्थात ये संख्या 343 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को केवल इतना याद रखना है कि 7 के नियम में कि इकाई के अंक में 5 का गुणा करना है, और जो शेष बची संख्या है उसमें जो भी गुणा करके आएगा उसमें प्लस करना है, और जोड़ने पर जो संख्या आएगी अगर वो 7 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या जो है उसमें 7 का अगर भाग चला जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए 7 का नियम के बाद अब अपन अगला नियम देखते हैं, 8 का नियम। 8 का नियम, 8 के नियम में अपने को ये देखना है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है। जो भी संख्या दे रखी है उसमें यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक संख्या लिखी है 8,65,032। अब इसमें अपने को पूरी संख्या देखने की बजाय आखिरी के 3 अंक देखना है। यहाँ पर आखिरी के 3 अंक क्या है, 32, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो यदि आखिरी के 3 अंक 32 में 032, चलो 3 अंक कभी कंफ्यूजन हो जाए, इसमें 8 का यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, अर्थात पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या 8 के बाद अगली संख्या 9। 9 के नियम बहुत ही आसान है। 9 का नियम जो है, 9 का नियम, 9 के नियम में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब ये 9 जो बना है, 9 ये जो बना हुआ है ये 3 के गुणन से बना है, 3 गुणित 3। ठीक है, तो 9 के नियम में अपने को केवल इतना याद रखना है कि जो भी अंक दे रखा है उसका योग करना है। अगर योग करने पर वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अंक लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है 4887। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन सारे अंकों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। अंकों का योग आया हमारा 27। 27 में अपने को काम क्या करना है, अंकों का योग करके उसमें 9 का भाग देना है। 9 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाए तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक अंक और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा 36,423, 36,423। क्या काम करना है, अंकों को जोड़ लीजिए। 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 4 9,
9 और 5 कितना 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। अंकों का योग आया 18, 18 योग आया। उसके बाद अपने को क्या काम करना है, 9 से भाग दे के देखना है, पूरा भाग चला जाए, 9 दूनी 18, पूरा भाग चला गया, अर्थात ये 36,423 संख्या जो है ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए, और आज का अगला संख्या देखते हैं, 10 से विभाज्यता का नियम। बहुत ही सरल है, केवल 10 के विभाज्यता के नियम में अपने को देखना है आखिरी में इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए। यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो अपनी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 के नियम में अपने को क्या करना था, 2 के नियम में इकाई अंक देखना था, इकाई अंक यदि सम है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, सरल है। 3 का नियम, 3 के नियम में केवल इतना देखना है कि अंकों का योग करना है। अंकों का योग, अगर अंकों का योग करके 3 का भाग देना है, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 में अपने ने देखा था कि 4 में क्या करना है, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग चला जाए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 में इकाई अंक पर 0 या 5 दोनों में से कोई एक अंक होगा तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 में 2 और 3 का पूरा नियम लगना चाहिए। 7 में इकाई के अंक पर 5 का गुणा और बची संख्या को जोड़ना है, अगर जोड़ने के बाद पूरा भाग चला जाए 7 का तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम, अंतिम 3 अंकों में 4 का भाग चला जाए, अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग चला जाए तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 का नियम, 9 के नियम में अंकों का योग करके क्या करना है, 9 का भाग चला जाए तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 10 में इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।